ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्तंभ की तरह आगे बढ़ रही है। नहीं तो 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 90 की 90 पे पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन संगठनों में से बहुत से जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, संगठन में बहुत से लोग हैं जो संगठन को मोड़ दे देते हैं। जय भीम जी। तो आज आप निर्वाणा में आए हो, समीक्षा मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, तो क्या कुछ यही समीक्षा मीटिंग? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं आपका B2B जो आपका YouTube चैनल है, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सामाजिक जो गतिविधियां हैं बहुजन समाज पार्टी की आप दिखा रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि ये बहुत अच्छा चैनल है, ये सामाजिक मोमेंट की सारी चीज़ें दिखाता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और जैसा कि आपने अभी पूछा है कि आज निर्वाणा में बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा सत्रीय समीक्षा मीटिंग थी। तो आज बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र निर्वाणा के पूरी हल्का की हमारी कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी और सभी साथी यहाँ मौजूद आए। बहुत अच्छी मीटिंग रही और इस मीटिंग में जो समीक्षा का जो कार्य है कुछ तो पूरा हो चुका है और कुछ कार्य अभी पेंडिंग है, वो कार्य अभी चल रहा है। जल्द ही कुछ समय के अंदर ही साथी पूरा कर लेंगे और बहुत अच्छी और तमाम मीटिंग हुई है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो प्रदेश की हाईकमान है और केंद्रीय प्रभारीगण हैं, वो पूरा जोर शोर से बड़ी मेहनत के साथ में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर एक नया ही चेहरा लेकर के आएगी। बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में जोर और शोर से काम कर रही है। गाँव-गाँव जाकर के, शहर शहर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के मजबूत निष्ठावान कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, युवा साथी काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी तमाम सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आंदोलन है और राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में इस आंदोलन में काम करने वाले लोगों की जो संख्या है बहुजन समाज पार्टी में दिन दिन बढ़ रही है और बढ़ते ही जा रही है। जी, तो अभी आने वाले समय 2024 में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एक देश के अंदर एक गठबंधन तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी की उस महागठबंधन के द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो क्या कहना आपका, क्या कुछ लगता है आपको इस बारे में? उसमें ऐसा है जी कि देखो, गठबंधन का जो, जहाँ तक की बात गठबंधन की है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गठबंधन करने या ना करने के तमाम जो अधिकार क्षेत्र है बहुजन समाज पार्टी का, जो हमारी हाईकमान है माननीय बहन जी हैं और केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ में जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक अनदेखा करने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्तंभ की तरह आगे बढ़ रही है और जैसा भी समय समय पर पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश आते रहेंगे, ऐसा ऐसा पूरे प्रदेश में और आप सबको, आपके सब दर्शकों को पता चलता जाएगा। तो एक यूपी के अंदर एक दल है, महान दल, उन्होंने बिना शर्त बहन जी को समर्थन दिया। तो क्या कहना चाहोगे, इस तरह के जो दल है, जितने भी क्षेत्रीय दल है, उनको इस प्रकार से आगे आना चाहिए? ऐसे है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो महान दल है वो एक पॉलिटिकल संगठन है। उस संगठन ने बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है। ऐसे बहुत से दल हैं पूरे भारत में, सभी स्टेटों में जितने भी दल हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, सभाएं हैं, वो बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा है, पीएम के लिए अगर कोई मजबूत चेहरा है विपक्ष के अंदर, तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। इसी चीज़ को देखते हुए सभी संगठन, सभाएं जो भी हैं, निर्विरोध बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस प्रकार रह जाएगा भाजपा को, अगर बहन जी को अगर पीएम उम्मीदवार आप देखते हो, तो अगर गठबंधन नहीं होगा किसी के साथ, तो कैसे रह जाएगा? ऐसे है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं वो भारत में 85% वर्कर हैं। 85% समाज की जो गिनती है वो 120 करोड़ है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मजबूत निष्ठावान साथी उन सब लोगों को तैयार करने में जुटा हुआ है
जब बहुजन समाज पार्टी का वो समाज इतना बड़ा संख्या समाज की है, हाथी के समान जब संख्या इकट्ठी हो गई तो किसी को भी हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2024 के लिए हरियाणा में आप लोगों की कितनी तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है 2024 को लेकर के, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, हमारे प्रदेश के जो केंद्रीय प्रभारी हैं, मान लिया एक मिशन भी चलाया हुआ है चलो गांव की ओर, तो अभी तक आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे गांव का दौरा किया है जिससे जनप्रतिनिधि से जुड़े जा सके? बहुजन समाज पार्टी की पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी, हल्का की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी और हमारी जो लोकसभा की कार्यकारिणी है, पूरे गांव हल्का वाइज वो जा रहे हैं और पूरे जन समूह को, पूरे साथियों को जोड़ रहे हैं। तो आज नरवाड़ा के अंदर एक छोटी सी हताशा भी देखने को मिली, वो तो ऐसे है, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दल है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बहुजन समाज पार्टी हमारी जो विधानसभा की जो कार्य है, कुछ साथी विधानसभा की जो कमेटी है उसमें 2-3 साथी ऐसे जो निष्क्रिय हैं, तो उनको लेकर के बात थी, कोई और इसी कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, यहाँ साथी बड़े निष्ठावान है, मजबूत साथी हैं, काम अब आगे बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हमारे यहाँ की जो समीक्षा जो मीटिंग है वो पूरी हो जाएगी और हमारी बूथ कमेटियाँ बन रही हैं, हमारी सेक्टर कमेटियाँ बन रही हैं, काम पूरा जोर शोर चला हुआ है जी। तो धर्मवीर कुक्कल जी, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप पे भी पूरे जिले की जिम्मेवारी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? कितना उत्साह है? पुराने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, B2B चैनल को धन्यवाद दूंगा और मैं ये कामना करूँगा कि आपका चैनल बहुत बढ़िया काम इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करता रहे। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन जो महापुरुषों ने चलाया था, जैसे आज समीक्षा बैठक थी, इसमें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई लोग कम आए, परंतु जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे मिशनरी लोग थे और हमने ये टारगेट बनाया है 15 जुलाई तक लगभग हमारी सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी तैयार हो जाएंगी। 15 जुलाई के बाद हम जो ऊपर से हमारी हाईकमान जो आदेश देगी उसके अनुसार या गांव की जो ओर चलो या और जो भी कोई प्रोग्राम होगा उसके अनुसार काम करेंगे। अब फिलहाल तो हमारा एक ही टारगेट है, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटियों का गठन करना और इसके अनुसार जैसे नरवाड़ा में है सेक्टर कमेटी तो इन्हें तैयार कर रखी है। रही बात कुछ हमारे समाज के लोग, ये सारा ही है, ये कोई बहुजन समाज पार्टी के लिए केवल नहीं है, कुछ जैसे और अन्य पार्टियां हैं भ्रमित उनके वर्कर भी हो जाते हैं। हमारे समाज के अंदर थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो साहब ने बताया था कि भाई चमचा युग, हमारे समाज के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जितने भी तमाम जो मनुवादी दल हैं उनकी नज़र होती है कि ये सारे के सारे इस बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए चमचे तैयार करते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी का राज ना आए, क्योंकि इन लोगों ने और किसी पार्टी से कोई डर नहीं है। बसपा ही एक ऐसा संगठन है, ऐसा मिशन है जो परिवर्तन ला सकता है और इस संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया हुआ है संविधान समता मूलक, जितने भी दल हो समता मूलक की बात नहीं करेंगे, वो ऊंच नीच छोट बड़ो गैर बराबरी की बातें करते हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो समता मूलक समाज की संविधान के अनुसार कार्य करने की बात करता है। इसलिए इन जो और जितने भी, जैसे आपने बताया था कि भाई पटना में मीटिंग हुई थी 15 दलों की, उनको डर है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो तुम्हारी ये जो मनुवादी व्यवस्था की दुकानें बंद हो जाएंगी जी। तो ये लोग सारे के सारे सबसे पहले इन्होंने डर है तो बहुजन समाज पार्टी से। जी, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अलायंस देखने को मिलेगा? वो तो देखो ऊपर जो हमारी केंद्रीय कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उसके अनुसार उन्होंने जो फैसला करना है वो सिरमत है, और नहीं तो 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 90 की 90 पे है पूरे दमखम के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे
और ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि हम सत्ता के अंदर भागीदारी करेंगे, नहीं तो हमारे बगैर सत्ता किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे हम। इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम। जी, तो डॉक्टर अमरपाल जी एक बात बताइए, आज देश में प्रदेश में बहुजन समाज के नाम से लाखों संगठन बने हुए हैं, तो उनको किस प्रकार एकजुट किया जाए? प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो तमाम तरह के लगभग 29 लाख संगठन हैं पूरे भारत में। एक डाटा देखा था, 29 लाख के आसपास संगठन बन चुके हैं। उन संगठनों में से बहुत से जो लोग हैं बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, संगठन में बहुत से लोग हैं जो संगठन को मोड़ दे देते हैं। और आज बहुत से संगठनों का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी का हर निष्ठावान साथी, मजबूत साथी, मान्यवर साहब कांचर बाबा साहब के प्रहरी जो लोग हैं वो उन संगठनों में जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा विचार करके उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।